हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आइए आज हम लोग एक नए लेसन, क्लास 10th का इंग्लिश का एक नया लेसन पोइट्री में नया लेसन डस्ट ऑफ स्नो के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके नाम के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि कक्षा 9th में जब थे आप तो एक लेसन इनका रहा द रोड नॉट टेकिंग। जी हाँ बच्चों, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं अर्थात जो पोएट हैं, यह आपके 9th में इनसे मुलाकात आपकी हुई थी, ठीक है, किताबों से, ठीक है। ये एक क्या है बच्चों, एक कवि हैं। इनका जन्म जो बच्चों हुआ था, यहाँ से बताते हैं, यहाँ क्लास 10th का बच्चों पोइट्री शुरू कर दिए हैं हम, क्योंकि पहला लेसन में प्रोज में कक्षा 10 का जो इंग्लिश है उसका प्रोज में पहला लेसन समाप्त कर चुका हूँ पढ़ा करके। चाहे वो आप वहाँ हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं पहले लेसन का, ए लेटर टू गॉड पहला लेसन है ना, तो ए लेटर टू गॉड का जा करके इस मंगलम मंत्रा चैनल पर अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देख लीजिए। वहाँ पर ए लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या मैंने कर दिया है, और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हिंदी मीनिंग, और उसके बाद एमसीक्यूज जो भी था सारे मैं इसी चैनल पर करा चुका हूं बच्चों, ठीक है। आप फ्री ऑफ कास्ट आप इस पर पढ़िए, कोई आपको शुल्क नहीं देना है बच्चों, ठीक है। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो हाई स्कूल का या 9th का डालूं तो आपको उससे रिलेटेड जो भी मैसेज हो आपको तत्काल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए बच्चों, ठीक है। तो समय ना गंवाते हुए आइए चलते हैं। कक्षा 10 का ये पोइट्री आप पढ़ रहे हैं बच्चों, लेसन नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब धूल होता है और स्नो मतलब बर्फ होता है, ठीक है। तो यहाँ डस्ट मतलब कण पढ़ेंगे, ठीक है, कण। तो बर्फ के धूल जो है अगर पढ़ेंगे बर्फ के धूल तो थोड़ा अटपटा लगेगा बच्चों, ठीक है। तो बर्फ के कण, ठीक है, जिसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ चीजें बता देना चाहता हूं बच्चों। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये अमेरिका के पोएट हैं। कहाँ के? अमेरिका के पोएट है, ठीक है बच्चों। इनके बारे में कुछ चीजें बता देना चाहते हैं कि ये एक नाटककार हैं और एक पोएट भी हैं, कवि हैं और नाटककार हैं, ठीक है। कोई पूछेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, ये नाटककार हैं और कवि हैं। ये नाटक है आपका, और इनको जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इनको प्रकृति से बहुत प्रेम है, ठीक है। अगर प्रकृति से प्रेम न होता तो इनकी पहली लेसन कहाँ से शुरू हुई है, 9th से इनकी पहली लेसन शुरू हुई है बच्चों, द रोड नॉट टेकन। तो उन्होंने इस प्रकृति के बारे में उसमें भी बताया है कि कैसे हम जा रहे थे, चलते चलते 2 रास्ते मिले, उस पर हम विस्मृत हो गए कि किस रास्ते पर चलना है। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें कहानी है। अर्थात कहा जा सकता है कि 9th से ही हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है उसको पढ़ते चले आ रहे हैं, और वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नई कविता पोयम डस्ट ऑफ स्नो आपको हाई स्कूल में अर्थात जब कक्षा 10 में आपको देखने को मिल रही है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बताएंगे, कहाँ के लेखक हैं, कहाँ के कवि हैं, ये अमेरिका के कवि हैं, ठीक है। इसमें इस कविता में बच्चों यह पोयम डस्ट ऑफ स्नो एक साधारण एवं छोटी कविता है। इस कविता का अर्थ काफी गहरा है बच्चों, ठीक है। इस कविता में कहा है कि कैसे शरीर पर बर्फ का अनुभव करने जैसा तुच्छ कार्य किसी के दिन को अच्छा बना सकता है बच्चों। जी हाँ बच्चों, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि के ऊपर ये बर्फ के कण जब गिरते हैं तो उसका जो र्यूडनेस था अर्थात वह दुखी महसूस कर रहा था, तो उसके ऊपर बर्फ के टुकड़ा गिरता है। बर्फ का टुकड़ा क्रो द्वारा जब पेड़ को हिलाया जाता है तो उसके ऊपर बर्फ का कण गिरता है और उसका पूरा जो समय था वो अच्छा हो जाता है। इसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कैसे एक बर्फ का कण गिरने से
किसी का दिन अच्छा बन सकता है। कविता के संदेश को, इस कविता के संदेश को कवि ने अपने शब्दों में पिरोया है बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह है बच्चों, यहाँ से कविता शुरू हो रही है, पोएम शुरू हो रही है बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो की पोएम शुरू हो रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ एक क्रो बैठा है। ठीक है, क्या बैठा है? क्रो। यहाँ से मैं पेंसिल ले लेता हूँ बच्चों, और यहाँ से पेंसिल। ठीक, यहाँ ये देख सकते हैं आप, क्रो बैठा है। ठीक है, क्रो, और यहाँ ये कवि है। ठीक, अब यहाँ देखिए बर्फ के कण, ये देख रहे हैं ना, ये बर्फ के कण हैं। जब ये कौवा वृक्ष पर बैठा हुआ है और ये बहुत उदास है, क्या है? ये जो कवि है, अर्थात जो आदमी जा रहा है, वो बहुत र्यूड, यहाँ र्यूड का मतलब दुष्ट नहीं होता है, RUED, र्यूड, र्यूड मतलब दुखी होना। ठीक है, और RUDE, र्यूड मतलब दुष्ट। ठीक है, तो यहाँ अर्थ का अनर्थ मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्रो है, क्रो एक, यहाँ ये देख लें पॉइजन ट्री है। क्या है? एक पॉइजन ट्री है, जहरीला पेड़ है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हेमलॉक ट्री। क्या कहेंगे बच्चों? हेमलॉक ट्री, अर्थात धतूरे का पेड़। किसका पेड़ बच्चों? धतूरे का पेड़, या आप कह सकते हैं जहरीला पेड़। ठीक है, धतूरा भी जहरीला होता है। ठीक है बच्चों, तो हम पॉइजन ट्री भी कह सकते हैं इसको। तो इसी पर, पॉइजन ट्री पर ये बैठा हुआ था क्रो, और इसी पर से नीचे एक आदमी है और वह बहुत दुखी है, तो उसी से इस जब हिलाता है इसको, सूक डाउन आया है। ठीक है, हिलाने का अर्थ क्या होगा? सूक डाउन। जब ये वृक्ष को हिलाता है, टहनी को, तो उससे बर्फ के कण गिरते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इसके लेखक के ऊपर पोएट के ऊपर गिरता है बच्चों, और उसका जो पूरा दिन था, जो दिन का शेष भाग था, वह बच जाता है और वह खुशी मन से अपने कार्यों में लग जाता है बच्चों। ठीक है, यही है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। ये पहला स्टैंजा है बच्चों, पहला स्टैंजा देखते हैं। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो दैट वे मीन तरीका, जिस तरीके से एक कौवा, क्रो मतलब कौवा, ए मीन्स एक, जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन हिलाया ऑन मी, मेरे ऊपर, जिस तरह से एक कौवा हिलाया मेरे ऊपर, हिलाया क्या हिलाया? फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब वही मैंने बताया है, जो जहरीला पेड़ है, धतूरे का पेड़ है, उसी को हिलाया। तब क्या हुआ? जब सूक डाउन के, यहाँ सूक क्या है बच्चों? सूक डाउन मतलब हिलाना बच्चों। तो यहाँ सेक का सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म सूक हो गया है। ठीक है, सेक का, सेक मतलब हिलना होता है, तो यहाँ सूक हो, SHOO के, सूक डाउन, उसको हिलाता है मी, मेरे ऊपर। कवि कह रहा है कि एक कौवा जिस तरीके से मेरे ऊपर एक धतूरे का पेड़ या पॉइजन ट्री हिलाता है, हेमलॉक ट्री हिलाता है, और हिलाने के बाद उस पर, उससे डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं। क्या होते हैं? डस्ट ऑफ स्नो उससे गिरते हैं मेरे ऊपर, अर्थात कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही हो गया। ठीक है, जिस तरीके से कौवा सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। अगर आप बच्चों ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब पर जा करके मंगलम मंत्रा, MANGLAM मंगलम, और MANTRAA लगाना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, तो मंगलम मंत्रा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप जैसे भी हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड हो, तत्काल आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए बच्चों। ठीक है, तो ये रहा पहला स्टैंजा बच्चों। पहला स्टैंजा आपको विश्वास है कि अच्छा लगा होगा, और जो भी मेरे द्वारा वीडियो दिया जा रहा है उसका सटीक व्याख्या, चाहे वो हिंदी एक्सप्लेनेशन हो, वर्ड मीनिंग हो, या क्वेश्चन आंसर हो, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, अच्छी तरह से आप पढ़ ले जाएंगे। ठीक, आइए दूसरा स्टैंजा देखते हैं बच्चों। दूसरा स्टैंजा यहाँ से है बच्चों, यहाँ दूसरा स्टैंजा है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड
सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड। यहाँ देखिए बच्चों थोड़ा सा मिस हो गया है, रीड यहाँ RUED, RUED यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, RUE और D, ठीक है, RUED फिर से लिख देता हूँ बच्चों, 1 मिनट टाइप में थोड़ा सा मिस हो जाता है, ठीक है। RUED, ठीक। RUE और D, ठीक। रीड, रीड मतलब दुखी होना, ठीक है। तो दुखी था, जो नीचे था कवि था वो दुखी था, ठीक है। तो वही कह रहा है, यहाँ देखिए फिर से यहाँ आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, ठीक है। RUED यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है, RUED। तो हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जब वो गिरा, क्या, बर्फ के कण, स्नो गिरे, जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा इस धतूरे के पेड़ से, और जब हिलाया ये क्रो तो मेरे ऊपर क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरे। तो वही कह रहा हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट में हृदय, मेरा हृदय हो गया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरा स्वभाव बदल गया, मेरा स्वभाव मूड बदल गया, एंड सेव्ड और मैंने बचा लिया, सम पार्ट्स कुछ भाग, ऑफ डे दिन का जो कुछ भाग मेरा बचा हुआ था वो मैंने बचा लिया, आई हैड रीड जो मैं दुखी था, आई मीन्स मैं हैड रीड, रीड जो मैं दुखी था, पहले दिन के जो प्रथम जो समय होता है, अर्थात 2 घंटे 4 घंटे अर्थात मॉर्निंग का जो समय होता है, उसमें बहुत मैं क्या था, रीड था, दुखी था। और जब मैं जा ही रहा था तभी हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ क्रो वहाँ टहनियों को हिलाता है और उससे मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिरते हैं, और उसके बाद जब बर्फ़ के कण गिरते हैं तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और दिन का शेष भाग बचा लेता हूँ, और फिर मैं अपने कार्यों पर लग जाता हूँ बच्चों, ठीक है। तो यही आपका अर्थ रहा बच्चों, ठीक है। आई गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड। जो मेरा दुखी शरीर था, दुखी मन था, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया, इस सूख के हिलाने से, इस क्रो के हिलाने से, इसके हेमलॉक ट्री को हिलाने से, जब वो मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिरे, ये देख रहे हैं बर्फ़ के कण गिर रहे हैं कभी पर, तो वह पूरा बर्फ़ के कण बदल देते हैं, पूरा जो भी समय था दिन का जो शेष भाग था वह बहुत अच्छा हो जाता है और वह अपने कार्यों में फिर लग जाता है बच्चों, ठीक है। तो विश्वास है कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी बच्चों, और अगर अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें बच्चों, ठीक है। आप देख ही लिए, एक क्लास का मैंने पढ़ाई दिया, क्लास 10th का इंग्लिश पोएम आप पढ़ रहे थे, पहला पोएम था कक्षा 10 का पोइट्री का पहला पोएम था डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। विश्वास है कि आपको ये जो हिंदी अनुवाद था मेरे द्वारा अर्थात मनोज पांडे द्वारा कराया जा रहा था, वो विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खूब आगे बढ़ते रहें।